नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के लिए अगर अपनी तीनों फोर्सेस में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो वो है इंडियन नेवी। और उसके पीछे कारण ये है कि चाइना का एक्सपेंशन जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर हो रहा है उसको देखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों, रशिया पर इंडिया की ज़्यादा डिपेंडेंस है, लेकिन हमें इससे बाहर आना होगा क्योंकि रशिया भी ऐसा लगता है कि डबल गेम खेल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना के खतरे को देखते हुए इंडिया अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है, जिसका सीधा सा उदाहरण है इंडिजिनस वेपन सिस्टम, जिसमें हमारा पहला इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा और साथ ही आईएनएस वगीर जो नई सबमरीन आने वाली है वो भी लोकली बनी होगी। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 की, तो ये दोस्तों शुरू किया गया था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ में इंडियन सबमरीन को लाने के लिए। और इंडिया की नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी NMRL, जो कि DRDO की मदद से एक प्रोजेक्ट 75 के तहत ही अब एक AIP सिस्टम को डेवलप कर रही है और इसे 2024-25 के बाद में हमारी 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही रशिया से 10 साल की लीज पे भी हम सबमरीन ले रहे हैं जो 2025 के अंदर हमें डिलीवर होगी। लेकिन दोस्तों, चाइना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमने प्रोजेक्ट 75I की भी शुरुआत की, जिसके तहत 6 नई कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जानी है इंडियन नेवी के लिए। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसमें रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस शामिल थे। लेकिन अब दोस्तों, इसमें से साउथ कोरिया को छोड़ के सारे देश बाहर हो गए हैं। स्पेशली AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन के साथ एक्सपीरियंस को लेकर अन्य देशों के पास ये क्षमता नहीं है। और जहां तक दोस्तों रशिया की बात है, तो रशिया अब इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया और हमें जो ऑफर कर रहा है वो ये है कि वह हमारी किलो क्लास की सबमरीन को अपग्रेड करके देगा, जो हमने रशिया से ही खरीदी है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रशिया हमें ये इसलिए भी दे रहा है क्योंकि इससे हमें बहुत से स्पेयर पार्ट्स रशिया से खरीदने पड़ेंगे। और रशिया की जो मेन इकोनॉमी के अंदर अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेयर्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इंडिया सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सेदार होता है। तो इंडिया के पास पुरानी सबमरीन अपग्रेड होगी, स्पेयर पार्ट्स के लिए वह रशिया की तरफ देखता रहेगा। और अगर हम ये कहें कि रशिया की ये भी सोच हो सकती है कि आने वाले समय में इंडिया पर एक दबाव रहेगा कूटनीति के लिहाज से भी कि इंडिया को रशिया की जरूरत है इन स्पेयर पार्ट्स के लिए। और वहीं दोस्तों, रशिया की अगर डबल गेम की बात करें तो रशिया चाइना के साथ में मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, यानी कि जॉइंटली डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और बहुत सी चीजें और भी दे रहा है। और वहीं चाइना की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के साथ बहुत सी सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। इवन दोस्तों, चाइना रशिया को इस बात पे भी सहमत कर चुका है कि वह अपनी किलो क्लास सबमरीन की कुछ एक टेक्नोलॉजी देगा ताकि वह अपनी लोकली डेवलप की गई युआन क्लास की सबमरीन के अंदर इसे इंस्टॉल कर सके। और इसका सीधा सा मतलब है कि ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है अगर चाइना चाहे तो। चाइना पाकिस्तान को युआन क्लास की ही टाइप 039B हैंगूर क्लास की सबमरीन देने जा रहा है।